हेलो दोस्तों। लास्ट डे अगर मार्केट मूवमेंट की बात करें तो मार्केट में हमें 1% से ज़्यादा गिरावट दिखाई दी। वहीं अगर बात करते हैं मार्केट में ओवरऑल तेज़ी की, तो तेज़ी अगर हम बात करें पूरे सप्ताह में, तो पूरे सप्ताह में मामूली सी 0% या फिर 1% की तेज़ी के साथ हमें मार्केट चढ़ता हुआ देखने को मिला। 150 पॉइंट की मामूली सी तेज़ी हमें दिखाई दी। वहीं अगर गिरावट की बात करते हैं तो मार्केट में जैसा कि मैंने बताया कि 1% की गिरावट हमें कल देखने को मिली। अगर बात करते हैं पॉइंट्स में तो 235 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली। तो ये कुछ ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट्स हमें बीते दिन या फिर कल पूरे सप्ताह देखने को मिला। अब इसके पीछे क्या कारण था, क्या रीज़न की वजह से हमें मार्केट में एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, क्या बताया था कि अभी मार्केट में अर्निंग्स का सीज़न आने वाला है। अर्निंग्स के सीज़न आने के बाद मार्केट में कैसा डिसाइड या फिर कैसा फैक्टर प्ले करता है रोल, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमें अर्निंग्स को देख के ही पता चलेगा। और जैसा कि सबसे पहले आईटी सेक्टर्स ने अपने रिजल्ट पब्लिश करना शुरू किए। आईटी सेक्टर के रिजल्ट के बाद हमें पता चल गया कि आईटी कंपनियों की तो हालत खस्ती देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि अगर बात करें मोर और लेस, तो सभी कंपनी की रिजल्ट की बात करें तो वो एक्सपेक्टेशन से नीचे ही देखने को मिली। लास्ट डे की ही बात करते तो लास्ट डे अगर आईटी में बात करें तो इन्फोसिस के रिजल्ट आए थे। उसके बाद आईटी की बात करें तो आईटी में किस तरीके के क्रैश देखने को मिले। तकरीबन पूरा आईटी सेक्टर 4% के करीब गिरा हुआ देखने को मिला। तो ये कुछ ओवरऑल बात हो गई, क्योंकि नंबर्स आ रहे हैं और नंबर्स के बाद रिएक्शन दे रहा है मार्केट। उससे पहले बात करते हैं अगर एवेन्यू सुपरमार्ट की, तो उसके भी नंबर्स एक्सपेक्टेशन को उतना अच्छा नहीं आए थे, तो इसलिए उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वाली कंपनी थी, जो एफएमसीजी के प्रोडक्ट डिलीवर करती थी, उन सब कंपनी के रिजल्ट्स की बात करें तो उनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर बात करते हैं पॉलीकैब की, तो पॉलीकैब के रिजल्ट हमें काफ़ी बेहतरीन देखने को मिले। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करते हैं फाइनेंस सेक्टर की, फाइनेंस सेक्टर्स का भी आउटलुक ग्रोथ हमें अच्छा देखने को मिल रहा। तो ये दोनों सेक्टर मेनली अभी आपको ऑल टाइम हाई पे भी देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं, दूसरी तरफ कौन से सेक्टर की, आईटी सेक्टर, केमिकल सेक्टर। ये दोनों सेक्टर मेनली एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर है, यानी कि बाहर ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। तो इन दोनों सेक्टर्स के रिजल्ट वीक आने की संभावना थी, क्योंकि एक्सपोर्ट अभी न कहीं कम हो रहा है और क्योंकि अभी बाहर का भी आउटलुक उतना अच्छा नहीं है। तो उस वजह से हम अगर बात करें तो उस वजह से मार्केट की भी गिरावट हमें देखने को मिल रही है और रिजल्ट भी उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं इन दोनों सेक्टर्स के। तो इन दोनों सेक्टर्स में जैसा कि मैंने पिछले पूरे महीने में एक दो से ज़्यादा वीडियो बना के भी आप लोगों को बताया कि अभी इस समय में कोई सेक्टर में अच्छा मौका इन्वेस्ट करने का, तो कौन सा सेक्टर है? आईटी सेक्टर। क्योंकि आईटी का फ्यूचर है, ये सबको पता है, एआई का फ्यूचर है। तो इस सब में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो अभी टेम्प्रोरी रीजन की वजह से गिरावट देखने को मिले, क्योंकि रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आ पा रहे। अगर बात करें टीसीएस के अलावा, अगर केसॉल्व और टीसीएस को छोड़ दे तो इन दोनों के अलावा किसी भी कंपनी ने अपने एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं किया है। वहीं बात करें एचसीएल, कोफोर्ज, एलटीआई, माइंट्री, उसके बाद इन्फोसिस, तो इन सभी कंपनी के नंबर एक्सपेक्टेशन से नीचे आए हैं, तो इसलिए गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि केमिकल कंपनी के भी रिजल्ट नहीं आए हैं, लेकिन उसमें भी गिरावट की एक्सपेक्टेशन है और इसीलिए केमिकल सेक्टर भी परफॉर्म करता हुआ हमें देखने को नहीं मिला होगा। परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आईटी सेक्टर भी नहीं कर रहा है, केमिकल सेक्टर भी हमें परफॉर्म करता हुआ देखने को नहीं मिल रहा। वहीं पर अगर हम फाइनेंस या फिर बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो उसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर बात करते हैं एफएमसीजी सेक्टर की, तो इन सभी में हमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसी वजह से इनमें अच्छे रिटर्न्स बन रहे हैं, क्योंकि मार्केट को भी पता है कि इनके रिजल्ट कहीं ना कहीं अच्छे डिक्लेयर हो सकते हैं, इसलिए उनमें अच्छी खासी ग्रोथ हमें, चढ़ाई हमें देखने को मिल रही है। तो ये ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट्स है। अभी इस मार्केट सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो सिंपल, जो कंपनी आपको सपोर्ट पे मिल रही है, अच्छे लेवल पे मिल रही है, उसको खरीदते चलिए, क्योंकि टेम्प्रोरी रीजन की वजह से गिर रहा है। अगर बात करते हैं अगर पिछले मार्केट की, तो अगर बात कर रहे हैं तो एचडीएफसी में भी आपको गिरावट पहले मार्केट में आपको देखने को मिल रही थी। अगर बात करते हैं बजाज फाइनेंस की, तो उसमें भी गिरावट आपको देखने को मिल रही थी, लेकिन दोनों रिकवर किए। अब ऑल टाइम हाई की तरफ दोनों बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। सारे बैंकिंग कंपनी अभी ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहे हैं। तो टेम्प्रोरी रीजन में अगर गिरावट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो किस तरीके से फ़ायदा देगा, तो ये आप देख ही चुके हैं। यहीं पे बात करते हैं, अभी आईटी सेक्टर्स के नंबर वीक नहीं आ रहे, क्योंकि सेक्टर रोटेशन हर टाइम ही चलता रहता है। कभी आईटी सेक्टर आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखेगा, वहीं कभी बात करें तो कभी केमिकल सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता दिखेगा, कभी मीडिया सेक्टर अच्छा देखने को मिलेगा, कभी मेटल सेक्टर देखने को मिलेगा, और एवरग्रीन सेक्टर एफएमसीजी तो है। तो इस तरीके से चलता है कि किसी भी टाइम में आपको एक सेक्टर या फिर एक कंपनी पूरी तरीके से रैली में जाते हुए नहीं दिखाएगी, कहीं ना कहीं बाइफर्केशन होता है। तो इस तरीके से ओवरऑल आपको लेके चलना है, क्योंकि अभी गिरावट है तो अभी आपको इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आईटी अभी भी ऊपर से अगर बात करते हैं तो 20% के करीब गिरा हुआ है। वहीं अगर बात करते हैं दूसरी तरफ
कंपनी की, तो कंपनी भी सेम लेवल 20% के ऊपर गिरी हुई है। लेकिन अगर बात करते हैं बॉटम से, तो बॉटम से वहाँ से 20% का अच्छा तेजी भी आपको देखने को मिल गया। तो ये कुछ ओवरऑल सिनेरियो है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। कंपनी को ऑल टाइम हाई पे जाने के बाद इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर अभी। तो ये कुछ आप चल के सोच के चल सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में। तो धन्यवाद, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए मार्केट अपडेट के साथ।